चुका है, क्या वो तन बोलेगा जिसे मार मार कर चोटिल बना दिया है? अगर वो भी नहीं बोलेगा, यदि मेरा शब्द बोला तो क्या होगा? शब्द की भी इतनी शक्ति नहीं, शब्द में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं। यदि शब्द बोला तो निवाले पड़ेंगे। इसलिए बेटियों को नचनिया मत बनाओ, बेटियों को लक्ष्मीबाई बनाओ। मातृशक्ति का मैं सदैव वंदन करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वाणी से, मेरी बातों से किसी माताओं को, किसी बहनों को ठेस पहुंचे। हृदय पे मत लेना, लेकिन ये बात आज उनको जरूर लगेगी जो इस प्रकार का कार्य करती है। और वो हर वो व्यक्ति बोलेगा, देवी जी की ना बाजे छथिन, किछु बाजले छथिन मंच पर। ये मैं नहीं, ये महाभारत की प्रसंग भी कहती है, और जो शास्त्र में लिखी है वही बातें आपको बताई जाती हैं। अब यहां जब ब्रह्मा जी ने तुलसी का विवाह करवा दिया है, एक दिन उसी समय की बात है, तुलसी जी तपस्या कर रही थी। उसी रास्ते से भगवान गणेश गुजर रहे थे। भगवान गणेश कौन है, इनका जन्म कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये कथा मैं आप सभी को कल श्रवण करवाऊंगी। उसी रास्ते से भगवान गणेश गुजर रहे थे। भगवान गणेश बहुत सुंदर लग रहे थे। तुलसी जी को भगवान गणेश बहुत पसंद है। तुलसी जी ने आज भगवान गणेश से कहा है कि हे गणेश, मैं चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान गणेश ने कहा कि तुम जैसे स्त्री से मैं विवाह नहीं करूंगा। और भगवान गणेश को तुलसी जी उसी समय श्रापित कर दी कि जाओ, तुम्हारे दो विवाह होंगे। और तुलसी के श्राप के कारण ही भगवान गणेश का 2 विवाह हुआ है, रिद्धि और सिद्धि के साथ। रिद्धि और सिद्धि कौन है, ये कथा भी मैं आप सभी को कल श्रवण करवाऊंगी। भगवान गणेश ने कहा कि जाओ, यदि तुमने मुझे श्रापित किया है कि हमारे 2 विवाह होंगे, तो आज मैं भी तुम्हें श्रापित कर रहा हूं कि आज के बाद तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ाए जाओगे। उसी दिन से भगवान गणेश के ऊपर तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। बोले गणेश जी महाराज की, तुलसी महारानी की। आइए आगे की कथा को हम सभी श्रवण करें। आज कथा में बहुत विलंब हुई, और विलंब हुई तो महाराज ऐसा लग रहा है कि छूट क्या जाएगा हमसे, लेकिन कोशिश है कि मैं सारी कथा आज कह दूं। अगर आनंद आ रहा है तो क्या बोलोगे मैया? राधे राधे। अभी तो बस पेप्सी पिलाया जा रहा था आप सभी को। अभी एसी लोक, आरडी, मिफ्टल, स्पास, रेनेडोन और अन्य प्रकार की केक खाओगे, चाट खाओगे, चाउमीन खाओगे। ये कथा बहुत सुंदर है। आइए आगे की कथा को हम सभी श्रवण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की। अब आनंद आएगा कथा में, तो अब कंटिन्यू कथा है, इस कथा को श्रवण करें। कथा आती है कि एक सत्यव्रत नाम के राजा है, बड़े तपस्वी, बड़े साधक राजा थे। एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि महाराज, कोई ऐसा पूजन, कोई ऐसा पाठ करवाइए कि यदि मैं मरूं भी तो मैं इस पूरे शरीर के साथ स्वर्गलोक में जाऊं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा कैसे होगा, ये काम क्रोध का शरीर स्वर्ग में कैसे जाएगा। उसी बीच में वशिष्ठ जी महाराज को विश्वामित्र जी से झगड़ा चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। तो वो राजा
सत्यव्रत कहाँ पहुंच गए? राजा सत्यव्रत पहुंच गए विश्वामित्र के पास और उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्गलोक यदि जाऊं तो अपने शरीर को लेकर जाऊं। विश्वामित्र का लड़ाई किससे चल रहा है? वशिष्ठ जी महाराज से। उन्होंने सोचा कि वशिष्ठ को गिराया कैसे जाए, अपमानित कैसे किया जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इस शरीर को लेकर स्वर्ग तुम्हें केवल मैं भेज सकता हूं, क्योंकि मैंने 60,000 वर्षों तक मैंने तपस्या किया है, मैं कोई साधारण नहीं हूं। तो कहा कि ठीक है। सत्यव्रत ने कहा कि फिर गुरुजी आप मुझे स्वर्ग भेज दीजिए। कहा ठीक है। अब यहां विश्वामित्र जी ने सत्यव्रत को उसके शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में भेज दिया। स्वर्गलोक में जब सत्यव्रत को इंद्र भगवान ने देखा है कि पूरे शरीर के साथ ये सत्यव्रत यहां पहुंच गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, आज तक कोई पूरे शरीर के साथ स्वर्गलोक नहीं आया मृत्यु के बाद, ये कौन कर सकता है? और ऐसा दृश्य को देख करके इंद्र भगवान ने सत्यव्रत को वहां से मारकर भगा दिया कि जाओ यहां से। सत्यव्रत ऊपर से जैसे ही नीचे गिरता है तो कहते हैं विश्वामित्र बचाओ बचाओ बचाओ। विश्वामित्र में अब इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें बचाए। विश्वामित्र इस दृश्य को देखकर अचंभित हो गए कि अरे मैंने अपने तपस्या से, मैंने अपनी शक्ति से इसे स्वर्ग भेजा था और इंद्र ने इसे मारकर भगा दिया। उस सत्यव्रत को नीचे उतारने में कामयाब विश्वामित्र भी नहीं रहे और वो सत्यव्रत ना आकाश में रहा या ना स्वर्ग में रहा, ना पृथ्वी पर रहा, वो बीच में आकर लटक गया। वो सत्यव्रत बीच में आकर लटक गया, जिसके कारण उस सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु महाराज पड़ा। ये त्रिशंकु महाराज कौन है, इसकी कथा आगे श्रवण करेंगे। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि मैंने भेजा तो मार करके वापस कर दिया, तो विश्वामित्र ने प्रण कर लिया कि मैं एक अलग से सृष्टि का निर्माण करूंगा अपने तप के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से। अब यहाँ विश्वामित्र अपनी तपस्या से, अपनी साधना से एक अलग सृष्टि का निर्माण करने लगे। कैसा अद्भुत! सबसे पहले उन्होंने खोपड़ी का निर्माण करा है, इसके बाद उन्होंने नेत्र का निर्माण करा। इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा विश्वामित्र रुको, विश्वामित्र रुको, अरे सृष्टि का निर्माण करने का कार्य मुझे प्राप्त हुआ है, तुम क्यों कर रहे हो? रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये कार्य मेरा है, केवल मैं करूंगा। और ऐसा दृश्य बनाकर तुम करना क्या चाहते हो? ये खोपड़ी का निर्माण, ये आंख का निर्माण क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं अलग सृष्टि बना रहा हूं। कहे नहीं, ऐसा मत करो, ये कार्य मेरा है और इस कार्य को मुझे ही रहने दो। कहा ठीक है। कहा अब तो मैंने इस सृष्टि का निर्माण कर लिया, अब क्या करूं? कहा सुनो ब्रह्मा जी, मैं चाहता हूं कि इसे जोड़ करना, यानी अब इसका मैंने खोपड़ी तो बना लिया, आंख तो बना ली, अभी पूरा शरीर मैंने नहीं बनाया, तो अलग अलग से मैं इसको स्वर्ग में भेजता हूं। कहीं स्वर्ग में भेजकर क्या करोगे? कहा बस खोपड़ी और आंख को मैं जोड़ देता हूं। कहा जोड़ दो। तो ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर के विश्वामित्र जी महाराज ने
उस खोपड़ी को और उस आंख को स्वर्ग लोक भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर स्वर्ग में नहीं पहुंचा, वो बीच में ही लटक गया। ना वो स्वर्ग में है ना वो पृथ्वी पर है, वो बीच में आकर लटक गया। किसके जैसे? सत्यव्रत के जैसे। ब्रह्मा जी ने कहा इस खोपड़ी का कार्य क्या होगा? तो कहा विश्वामित्र जी ने कि ये खोपड़ी नहीं है। अब इसमें वरुण देव से तपस्या करके, वरुण देव का तपस्या करके वरुण देव से कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस खोपड़ी के अंदर जल भर दो। कहा ठीक है। तो वरुण देव का तप करा है विश्वामित्र जी ने। वरुण देव विश्वामित्र के तप से प्रसन्न हुए और कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अब तो इसमें जल भी भर गया, अब इसका क्या कार्य है और ये क्या है? खोपड़ी में तो जल नहीं रहता। कहा ये कुछ और नहीं, इसका नाम है नारियल। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नारियल की रचना, नारियल जो आप माँ भगवती के ऊपर चढ़ाते हैं, तो नारियल का जन्म, नारियल का उत्पन्न इस प्रकार से विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया है। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नारियल की एक विशेष महत्व है। अष्टमी या नवमी के दिन जो भक्त नारियल का बलि प्रदान माँ भगवती को देते हैं, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। अष्टमी या नवमी के दिन अब जो भी माताएं, जो भी बहनें हैं, उन्हें नारियल माँ भगवती पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। नारियल को देव की भाषा में श्रीफल भी कहा जाता है। इसलिए देवी भागवत महापुराण में नारियल का जन्म इस प्रकार हुआ है, नारियल इस प्रकार से पृथ्वी पर आया है, तो नारियल अवश्य मां भगवती को चढ़ाना चाहिए। अब आगे की कथा है राजा हरिश्चंद्र जी महाराज की कथा। जो मैंने अभी कहा था कि सत्यव्रत त्रिशंकु जी महाराज बन गए। ना वो स्वर्ग में है ना वो पृथ्वी पर है, बीच में लटक जाने के कारण उसका नाम त्रिशंकु जी महाराज पड़ा। इसी महाराज त्रिशंकु के पुत्र कौन है? राजा हरिश्चंद्र जी। त्रिशंकु महाराज के पुत्र कौन हुए? राजा हरिश्चंद्र जी। इसकी कथा को श्रवण कीजिए। हरिश्चंद्र को महाराज जो है, इनके विवाह के कई वर्ष हो गए, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हुआ। हरिश्चंद्र निसंतान के कारण, संतान न होने के कारण गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनो, तुम चिंतित मत हो, तुम वरुण भगवान का तपस्या करो, वरुण भगवान का पूजा करो। वो यदि तुम्हारी पूजा, तुम्हारे तपस्या से वरुण भगवान यदि प्रसन्न हो गए, तो तुम्हें एक पुत्र अवश्य प्रदान होगा। कहा ठीक है। अब यहाँ राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी दोनों मिलकर के वरुण भगवान की तपस्या करने लगे। वरुण भगवान उनके तपस्या से प्रसन्न हुए, कहे क्या चाहिए? उसने कहा कि प्रभु जी, हमारे विवाह के इतने वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि मेरे घर भी एक पुत्र हो। वरुण भगवान ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। कहा ठीक है। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वरुण भगवान ने कहा कि हरिश्चंद्र, जब पुत्र का जन्म हो जाएगा
तो कुछ समय के बाद मैं ये पुत्र वापस ले लूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु जी, ये दुनिया जो मुझे बांझ कहकर पुकारती है ना, कुछ समय के लिए दुनिया के लोगों का मुख तो बंद हो जाएगा। दुनिया का लोग मुझे बांझ तो नहीं कहेगा। ठीक है, आपका पुत्र है, आप वापस ले जाना। कहा ठीक है। अब यहाँ जन्म हुआ उस बालक का, और वरुण भगवान की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को एक पुत्र हुआ है। उस पुत्र का नाम पड़ा है रोहित। क्या नाम पड़ा है? रोहित। अब यहाँ जब रोहित का जन्म हुआ, कुछ समय बीत गए, वरुण भगवान ने कहा कि हरिश्चंद्र, अब मेरे पुत्र मुझे वापस कर दो। हरिश्चंद्र को तो उस बालक से मोह हो गया। कौन चाहेगा, कौन ऐसा पिता होगा कि अपने छोटे से बालक को किसी को दे दे, वो भी जो जन्म लिया है अभी अभी। वरुण भगवान कहते हैं कि अब ये बालक मुझे दे दो। हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु जी, अब ये बालक बहुत छोटा है, अभी इसके हाथ पांव छोटे छोटे हैं, अभी इसके दांत नहीं निकले हैं, ये ढंग से मुझे पहचान नहीं पाया है, कुछ समय बाद ले जाना। कहा ठीक है। वरुण भगवान फिर कुछ समय बाद आते हैं। आज वो बालक रोहित रुदन कर रहा है, रो रहा है। वरुण भगवान कहते, मैं कहता हूं ना तुमसे ये बालक नहीं संभलेगा, मेरा बालक मुझे वापस दे दो। हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी नए नए दांत ही उग रहे हैं इसके, इसलिए रो रहा है, दर्द हो रहा है इसे। कहा अब जो कुछ भी हो रहा है मैंने तुम्हें दिया, तुमने क्या कहा कि यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो ये पुत्र मैं आपको वापस कर दूंगा। अब तेरा मेरा काम हुआ, अब मेरा पुत्र वापस करो। आज फिर से बहाना बनाया है। इसी प्रकार वरुण देव भगवान बार बार आते रहे हरिश्चंद्र के पास, मेरा पुत्र वापस करो, मेरा पुत्र वापस करो। लेकिन हरिश्चंद्र हर बार बहाना बनाता रहा। एक बार वरुण भगवान बड़े क्रोधित हो गए। कहा जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारे शरीर के अंदर जलोदर रोग हो जाएगा। और उसी समय राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। जलोदर रोग का अर्थ समझते हैं? पेट का बड़ा हो जाना, पेट में केवल जल ही जल भर गया, और उनका जो शरीर है, उनका जो हाथ पांव है, वो मेढक के समान पतले पतले हो गए। पेट निकला है और पांव हाथ पतले पतले हो गए। अब राजा हरिश्चंद्र वरुण भगवान के श्राप से बहुत परेशान हो गए। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी से कहे, प्रभु जी अब क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनो, ऐसा करो, इस पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो अपनी प्रजा के माध्यम से, कि जो भी अपने पुत्र को देगा तुम्हें कुछ समय के लिए, तुम उसे मुंह मांगा इनाम दोगे। कहा ठीक है। अब देखो क्यों कहा वशिष्ठ जी महाराज ने ढिंडोरा पिटवाने के लिए। जब ढिंडोरा पिटाया जा रहा था तो राजा हरिश्चंद्र महाराज के जो पुत्र थे रोहित ने पूछा, पिताजी ये ढिंडोरा किस बात की? तब यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने उस बालक से कहा कि पुत्र, तुम वरुण के पुत्र हो, उनसे मैंने तुम्हें मांगा है और वो तुम्हें बार बार आकर मांग रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं तुम्हें दूं। और वो बालक वरुण भगवान के डर से वो जंगल में चला गया। तो यहाँ जंगल में जब चले गए तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अब तो वो भी डर से भाग गया, अब क्या देगा? अगर वो कल होके आए मांगने तो क्या दोगे? इससे अच्छा एक काम करो कि जाकर नगर नगर ढिंडोरा पिटवा दो कि जो माता पिता तुम्हें एक संतान, एक पुत्र देगा, तुम उसे मुंह मांगा इनाम दोगे। कहा ठीक है।
अब यहाँ नगर नगर में सारे प्रजा गए और ढिंडोरा पिटवाए कि राजा हरिश्चंद्र जी महाराज को जो भी माता पिता एक पुत्र देगा उसे राजा हरिश्चंद्र जी मुंह मांगा इनाम देंगे। कहा ठीक है। अब यहाँ एक गरीब और सहनीय माता पिता बहुत गरीब थे, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र कि इस शर्त को देख करके उन्होंने सोचा कि मैं अपना पुत्र उन्हें दे देता हूं। तो एक प्रजा तैयार हो गए अपने पुत्र को देने के लिए, और प्रजा गए, हरिश्चंद्र के प्रजा गए और उस दूसरे प्रजा के पुत्र को उठा कर लाए और राजा हरिश्चंद्र ने मुंह मांगा इनाम उसे दिया। वरुण देव आने वाले हैं। वो बालक बहुत रो रहा है, खूब रो रहा है। जब उस बालक को पता चला कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया, राजा हरिश्चंद्र के पास आए। मुझे लगा कि मैं इतना दुखी था तो मुझे यहाँ पर आकर सुख मिलेगा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र तो मुझे वरुण के हाथों भेज रहा है। वो बालक खूब रोने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। और उस बालक के रुदन को सुनकर के विश्वामित्र आए। विश्वामित्र, यहाँ वशिष्ठ जी खड़े हैं और एक तरफ विश्वामित्र खड़े हैं, दोनों के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन हैं। विश्वामित्र ने सोचा कि मुझे अपनी बड़प्पन करवानी है। राजा हरिश्चंद्र के समीप आ गए। राजा हरिश्चंद्र से पूछते हैं, महाराज क्या हुआ और ये बालक कौन है, रो क्यों रहा है। तो राजा हरिश्चंद्र ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बातें हुई। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र का उच्चारण यदि ये बालक कर लिया वरुण देव के आने पर तो वरुण देव इसे कभी नहीं ले जाएंगे। विश्वामित्र जी ने एक ऐसा मंत्र उस बालक को सिखाया। वरुण देव जैसे ही पृथ्वी पर आए उस बालक को लेने के लिए, कि वो बालक और उसके मंत्र से प्रसन्न होकर वरुण देव ने कहा कि जाओ बालक, मैंने तुम्हें क्षमा की। राजा हरिश्चंद्र उसी दिन प्रण कर लिए कि मैं जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा, और उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाने लगा। उसी दिन से हम सभी राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। और वरुण देव ने कहा कि हरिश्चंद्र, मैंने जो तुम्हें श्रापित किया है कि जलोदर हो जाएगा तुम्हें, तो जाओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे श्रापों से मुक्त करता हूं कि ये श्राप मैं वापस लेता हूं, तुम्हारा शरीर पहले के जैसे हो जाएगा। उसी दिन वो रोग से मुक्त होता है राजा हरिश्चंद्र, और उसी दिन प्रण करता है वरुण देव के समीप कि आज के बाद मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बोले राजा हरिश्चंद्र जी महाराज की, वरुण भगवान की। आगे की कथा सावित्री की बहुत सुंदर सी कथा है। आइए इस कथा को श्रवण करने से पूर्व एक सुंदर सा भजन हम सभी श्रवण करते हैं, तत्पश्चात इस कथा की ओर हम सभी चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी माँ जगदम्बा की। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का हम सभी आनंद प्राप्त करेंगे। राम के बिना घनश्याम के बिना, राम के बिना घनश्याम के बिना,
जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना। जय हो। श्री राधे। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, भजन बिना नर ऐसे जैसे, भजन बिना नर ऐसे जैसे, अश्वल गाम बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, जल श्याम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना। जय हो। श्री राधे। प्रियातंत बिनु मठ महंत बिनु हस्ती दंत बिना, प्रियातंत बिनु मठ महंत बिनु हस्ती दंत बिना, ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अनंत बिना, ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अनंत बिना, मोर का बेकार नाचना, मोर का बेकार नाचना, श्री घन श्याम बिना, श्री घन श्याम बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना, जल जाए जी हवा पाप रे राम के बिना। जल जाए जिहुआ पापनी राम के बिना। जो जीव भगवान का नाम ना स्मरण करता हो, इस जीव का जल जाना ही हमारे लिए अच्छा है। जीव केवल जिहुआ केवल भगवान ने भोजन का स्वाद चखने के लिए नहीं दिया। जिस जिह्वा से भगवान का नाम ना स्मरण होता हो, जो जिह्वा भगवान का नाम न भजता हो, न गाता हो, ऐसे जिह्वा को लेकर क्या करना है? भोजन और भजन। जीवन में दो चीज आवश्यक है, एक है लिमिटेड और एक है अनलिमिटेड। तो लिमिट में क्या करें? लिमिट में सदैव भोजन करो और अनलिमिटेड
तो अनलिमिटेड भजन करो, कोई रोक टोक नहीं, जितना मन हो मन भर के भजन करो। मन भर भी जाए फिर भी कहो कि नहीं और भजन करना है। तो दो चीजें हैं जो जीवन में बहुत संजोग कर रखो, भजन और भोजन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अहाँ सबके कोनो दिक्कत हुई है? नहीं, आनंद आवे है कथा में, कते आनंद आवे है। अब पाछू में जे बैसल छिए, नानी गांव में बउआई छी की नाना जी के घर में छिए, मैया के दरबार में छिए, मौन से तो कही दे हो तो जगत जननी माँ जगदम्बा के इन्ना बजबै। एक बार फिर से कहो सब गोटा, जगत जननी माँ जगदम्बा की। आओ खूब भाव से अहाँ सब गोटा कथा श्रवण करे छी और अहिना सब गोटा खूब सुंदर भाव से आओ, खूब समय से आओ और खूब समय से ये कथा के श्रवण करो। आओ, आज समय भी बहुत कम है और केवल 1 घंटा हमारा पास बाँचल है और 1 घंटा में 2टा कथा कह के। सावित्री का नाम सुना है आप सभी ने? सावित्री, सावित्री का जन्म कैसे हुआ ये जानते हैं? बाबा आप जानते हैं? भगवान को मानते हैं? तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, सावित्री की बहुत सुंदर सी कथा है, सत्यवान और सावित्री, जिसे पतिव्रता नारी कहा जाता है सावित्री को। और हम सब भारतवासी, ये पूरा विश्व अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री की पूजा करते हैं कि हमारे पति की लंबी आयु हो। और उसी दिन से ये कथा प्रारंभ हुई है, उसी दिन से ये व्रत प्रारंभ हुआ है। क्यों हुआ है? ये सावित्री है कौन? सत्यवान है कौन? तो इस कथा का जब तक आप, इस कथा को जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए कथा में प्रवेश करें। कथा आती है कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर अश्वती नाम के महाराज रहा करते थे। उनकी पत्नी थी मालती। कौन थी? मालती। दोनों पति पत्नी बैठकर बड़े प्रेम से सावित्री माता की आराधना करते हैं। किसकी? सावित्री मैया की आराधना करते हैं। बहुत तप किए, बहुत दिनों तक तप करा, लेकिन माता सावित्री ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। एक दिन दोनों पति पत्नी विह्वल होकर रोने लगे। कहा, मां सावित्री, इतने दिनों से मैं आपको पूज रहा हूँ, इतने दिनों से मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपका पाठ कर रहा हूँ, आप कैसी माँ हो? आप दर्शन देने के लिए नहीं आ सकते? इस करुणा भरे स्वर को सुनकर, इस करुणा भरे शब्द को सुनकर साक्षात माता सावित्री ने आज मालती को और उसके पति अश्वती राजा को दर्शन देते हैं। उस का दर्शन करते ही मां जगत जननी जगदम्बा, सावित्री कौन है? सावित्री साक्षात माता जगत जननी जगदम्बा ही है। जगदम्बा का ही नाम सावित्री है। प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिया है। कहा, मांगो पुत्र, मांगो वत्स, तुम क्या मांगते हो? वो दोनों हाथ जोड़कर करुणा भरे शब्द में सबसे पहले कहते हैं, बोलिए जगत जननी मां जगदम्बा की। माता ने कहा, पुत्र मांगो,
क्या वरदान मांगते हो? मालती ने कहा, माते मेरे घर कोई संतान नहीं है, मैं चाहती हूं कि आपके जैसी एक पुत्री का जन्म हमारे घर में हो। माता ने कहा कि जाओ, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही वरदान तुम्हें प्राप्त होगा। और कुछ ही समय के बाद माता जगत जननी जगदम्बा ने कहा कि मां, मैं तुम्हारे घर में सावित्री के रूप में ही मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी पुत्री बन करके। और यहां कुछ समय के बाद जगत जननी मां जगदम्बा सावित्री के रूप में, यानी एक स्त्री के रूप में, एक लड़की के रूप में मालती के घर में जन्म लेते। इधर ज्योतसेन नामक एक राजा हुए। क्या नाम है? ज्योतसेन, जिनके पुत्र का नाम है सत्यवान। क्या नाम है? सत्यवान। ज्योतसेन बड़े पराक्रमी राजा थे। खूब धन दौलत शौहरत से भरा हुआ है साम्राज्य उनका। जिन लोगों पर ज्योतसेन दया करते, वही लोग कुछ समय के बाद ज्योतसेन राजा को उनके ही महलों से, उनके ही राज्यों से उन्हें निष्कासित कर दिया, उन्हें भगा दिया। कहा, जाओ तुम यहां से। ज्योतसेन वृद्ध हो गए, अपने पत्नी और अपने पुत्र सत्यवान को लेकर के एक घनघोर जंगल में चले गए और उसी जंगल में कुटिया बना करके ज्योतसेन रहने लगे। धीरे 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 ज्योतसेन का पुत्र सत्यवान बड़ा हो गया और अपने माता पिता का सत्यवान इतना सेवा करता कि उसने कभी माता पिता को महलों का याद नहीं करने दिया। उसने कभी अपने माता पिता को भी महलों का याद नहीं आने दिया। सत्यवान धीरे धीरे बड़ा हो गया। सत्यवान केवल एक बालक नहीं है, उस सत्यवान के अंदर सद्गुणों का खजाना भरा हुआ है। महाराज, केवल गुण ही गुण उस सत्यवान के अंदर भरा हुआ है। इधर जब सावित्री बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो आज सावित्री के पिताजी ने कहा कि पुत्री, तुम इतनी संस्कारी हो, इतने गुण है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे योग्य मैं वर ढूंढ के नहीं ला सकता। मेरे अंदर इतनी शक्ति, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। पुत्री, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम जिस पुरुष को पति के रूप में चयन करोगे, वो कभी गलत नहीं होगा। कहा, पिताजी आप क्या चाहते हैं? तब सावित्री के माता पिताजी ने कहा कि पुत्री, हम दोनों चाहते हैं कि तुम अपने पसंद से अपने होने वाले वर का तलाश करो और तुम जिसे पसंद कर लोगी, मैं उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूंगा। कहा, माता जी ठीक है। माता पिता की आज्ञा को पाकर के सावित्री अपने सेवकों के साथ चल पड़े। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ गए, बड़े बड़े राजा, उनके पुत्रों को देखा है। सारे राजाओं ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपका पुत्र बहुत अच्छा है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि मैं जिसे पसंद कर लूंगी, जो मेरे योग्य वर होगा, उससे मेरे पिताजी मेरा विवाह करवा देंगे।
द्वार द्वार गई, न जाने कितने नगर में घूमी, न जाने कितने राजाओं के पुत्रों को देखा, पर कोई उन्हें पसंद नहीं आता। एक दिन संध्याकालीन समय में एक जंगल से सावित्री घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ गुजर रही थी। सावित्री को आज जोरों की प्यास लगी और सावित्री जल पीने के लिए अपने सैनिकों से कहते हैं कि तुम सब यहीं ठहरो, मैं चाहती हूं कि कहीं से मेरे लिए जल का प्रबंध किया जाए, जल ढूंढ कर लाओ, मुझे प्यास लगी। सारे सैनिक जाते हैं और जल ढूंढने तलाशने लग जाते हैं। अचानक सत्यवान उसी जंगल से गुजर रहा होता, देखता है कि लकड़ी काट रहा है, बहुत सुंदर है, दिव्य देखने में लग रहा है, शरीर चमक रहा है उसका। सावित्री सोची ये कौन है, ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं लग रहा, इसका शरीर इतना चमक क्यों रहा है, कहीं ये हिरण तो नहीं है, ये मनुष्य है या कोई हिरण है। सावित्री आगे बढ़ी तो देखती है कि वो पुरुष कौन है, सत्यवान है, और वो अपने माथे पर लकड़ी काट करके आश्रम की ओर जा रहा है। अभी तक सावित्री को पता नहीं है कि इसका नाम सत्यवान है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं कि तुम्हें स्मरण रहे कि मैं क्या श्रवण करवा रही हूं, अभी तक पता नहीं। वो देखिए इतना सुंदर, सावित्री उसके पीछे पीछे जाने लगी। देखिए कि एक टूटा हुआ घर है, गृह है, कुटिया है, उसमें वो सुंदर सा बालक, वो सुंदर सा लड़का प्रवेश कर रहा है। देखते माता पिता बिल्कुल वृद्ध हो चुके हैं और जाते ही सत्यवान उस लकड़ी को नीचे रखता है और जल, सबसे पहले जल अपने माता पिता को देता है, भोजन देता है, उनके मुख को पोंछता है। कहते माता पिता, मैं जंगल गया था वन से लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, आपको दिक्कत तो नहीं हुई, आप ठीक तो है ना, क्षमा करें माता पिताजी, थोड़ा समय हो गया इसके लिए। माता पिताजी ने उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र कोई बात नहीं, यदि तुम लकड़ी नहीं लाते तो भोजन कैसे बनेगा। और इस दृश्य को देखकर सावित्री वही की वही खड़ी रह गई। कहीं एक कुटिया में इतना संस्कारवान पुत्र, इतना अद्भुत बालक, इतना सुंदर, और एक टक नजर गराते हुए सावित्री वहां से लौट गई। उनके सैनिक आते हैं, जल लेकर के ढूंढते हैं, सावित्री कहाँ है आप? अरे मैं यहाँ हूं। कहा एक बात पूछूं? सैनिकों ने कहा पूछिए। वो कुटिया नजर आ रहा है आपको? कहा हाँ। ये बताइए ये कुटिया किसकी है, और उस कुटिया में जो पुरुष है वो कौन है? सैनिक तुरंत गए और तुरंत पता लगाए। कहा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सत्यवान है। आपके पिताश्री कौन है? मेरे पिताजी का नाम ज्योतिसेन है। अच्छा, आप बहुत संस्कारवान हैं। इतना कहकर सैनिक वापस आते, उनसे बताते हैं, कहते हैं उनका नाम सत्यवान है। और माता सावित्री ने केवल एक बार नाम लिया है, सत्यवान। अरे इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर संस्कार, और नाम भी इतना ही सुंदर, सत्यवान। एक बार बोल करके माता सावित्री चुप हो जाती है और मन ही मन कहती है कि आज से यही मेरा पति है। यदि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ तो किसी अन्य पुरुष के साथ मैं अपना विवाह कभी नहीं करूंगी। और सत्यवान का नाम हृदय में लेते लेते वो अपने महलों में प्रवेश करती है।
पिताजी से माता जी से बताते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि बेटी के सुयोग्य कोई वर मिला है। कहते विवाह की तैयारी कराया जाए। अब विवाह की बात जब चल रही थी तो नारद जी का आना होता। नारद जी कहते हैं कि क्या बात है महाराज, किसके विवाह की तैयारी चल रही है? राजा ने कहा कि मेरी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान नामक एक बालक है, उसके साथ हो रहा है। कहा पिता का नाम बताओ। कहा ज्योतिसेन। बस मैं कहता हूं कि अपनी पुत्री को समझा दो कि इस विवाह की बात यहीं रुक जानी चाहिए। कहा क्यों, क्या कमी है उसके अंदर? मेरी बेटी देख कर आई है, सत्यवान के अंदर कोई कमी नहीं है। कहा कमी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैं उस बालक का कुंडली देख रहा हूं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कुंडली में लिखा हुआ है कि 16 वर्ष की आयु में उस सत्यवान का मृत्यु हो जाएगा। सावित्री ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं ब्याह तो इसी से करूंगी। और नारद जी की बातों को काटकर सावित्री उनसे ब्याह करने के लिए आती है। खूब सुंदर तरीके से उनका ब्याह होता है। आज सावित्री भोजन बनाने गई तो लकड़ी समाप्त हो गया। सत्यवान के पास आती है, कहती स्वामी भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। कहा सावित्री आप ठहरिए, मैं लकड़ी का प्रबंध करके आता हूं। आज सावित्री को याद है कि 15 वर्ष सत्यवान के बीत चुके। आज 15 वर्ष पूरा हो गया और आज से 16वां वर्ष चढ़ना प्रारंभ हो गया। सावित्री कहती स्वामी नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहा सावित्री मैं माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर मैंने कोई कार्य नहीं करा। मेरे माता पिता जब तक तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे तब तक तुम मेरे साथ वन में नहीं जाओगे। सावित्री ने कहा ठीक है। और सावित्री आज सावित्री का हृदय कांप रहा है, रो रही है सावित्री कि मां मेरे सुहाग की रक्षा करना, मां अपने बेटी की लाज रखना। और आज सावित्री अपने हृदय पर पत्थर रख के अपने सास और ससुर के पास गई। सास से कहती मां मैं चाहती हूं कि मैं अपने पति के साथ आज वन में जाऊं, उनके साथ में लकड़ी तोड़ने जाऊं। सास ने कहा नहीं, तुम राजकुमारी हो, तुम वन में कैसे जाओगी, कांटे चुभ जाएंगे तुम। और सास ने मना करा है। ये बात सत्यवान के पिता ज्योतिसेन के कानों में जाता है कि सावित्री कुछ पूछने आई थी और हमारी पत्नी ने आज उसे मना कर दिया। अपनी पत्नी को बुलाते हैं, कहते हैं बताओ राजकुमारी क्यों आई थी आज यहाँ, किस चीज की कमी खल रही है आज राजकुमारी को? क्या उसे भोजन में तकलीफ है? क्या उसे वस्त्र नहीं मिल रहे? मैं जानता हूं वो एक राजा की पुत्री है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, उसकी कमी को मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। और इतना कह करके आज राजा ज्योतिसेन रोने लगे। सावित्री को बुलाते हैं, बेटा आप क्या चाहती हो? सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहती है पिताजी आज मैं आपसे एक आज्ञा चाहती हूँ। कैसी आज्ञा? पिताजी आज मेरे पति सत्यवान के साथ मुझे आप लकड़ी लाने जाने दो। कहा ठीक है जाओ बेटी।
तुम राजा की पुत्री हो, संसार में मैं तुम्हें कभी सुखी नहीं दे पाया, कोई सुख नहीं दे पाया, तुम्हारे मन के मुताबिक कभी भोजन नहीं मिला, वस्त्र नहीं मिले। जाओ पुत्री, तुम्हारी यदि ये आखिरी इच्छा है, आज माता पिता का आज्ञा और आशीर्वाद दोनों तुम्हारे साथ है। और अपने सास ससुर की आज्ञा को लेकर सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी काटने जाती है। सत्यवान जैसे ही बरगद के पेड़ पर चढ़ता है, सूखी हुई लकड़ी पूरे वन में ढूंढता है, कहीं सूखा लकड़ी नहीं, बरगद का पेड़ सूखा हुआ है, उसके कुछ पत्ते सूखे हुए हैं, और उस बरगद के पेड़ पर सत्यवान लकड़ी तोड़ने जाता है। जैसे ही तोड़ने वाला ही होता है, एक टहनी को तोड़कर अपने हाथ में रखता है कि दूसरा हाथ उसके मस्तक पर आता है और कहते, सावित्री न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरे सिर चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं वृक्ष से नीचे गिर जाऊंगा। सावित्री समझ जाती है। सावित्री रोते हुए स्वर में कहती, स्वामी सत्यवान नीचे उतरो। और सत्यवान धीरे धीरे करके जैसे ही नीचे उतरता है, उतरते ही सावित्री के गोद में लेटते ही सत्यवान की प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकलते ही कहती है कि हे जगत जननी जगदम्बा, आपने क्या किया? आप कैसी माँ हैं, एक बेटी के पति की रक्षा नहीं कर पाए? आप कैसी माँ हो? आप तो जगत की माँ हो। आपके बेटी का सुहाग आपके समक्ष उजड़ गया माँ, और आज आप खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं। माँ, पूरे जन्म मैंने आपका सेवा किया है, मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने शक्ति से और तुम्हारी भक्ति के माध्यम से मैं अपने पति को जीवित कर पाऊं माँ। और आज हाथ जोड़कर कहती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, तेरी बेटी का सिंदूर उजड़ गया, हाथों की चूड़ियां चली गई। माँ, तुम कहाँ बैठी हो? सत्यवान के जाने के बाद मेरी क्या गति होगी? इसके माता पिता वृद्ध हैं, यदि वो सुनेंगे कि एक जवान नवयुवक बेटा, माँ बाप का इकलौता पुत्र आज इस जंगल में उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? माँ, मेरे लिए नहीं, कम से कम उस अंधी माता पिता के लिए इसको पुनः जन्म दो, पुनः मुझे वो शक्ति आप वापस करो कि मैं अपने पति को वापस करूं। लेकिन उस समय जगत जननी जगदम्बा ने एक खेल रच दिया। वो देख रही है, क्या ये सचमुच पतिव्रता नारी है? माता ने लीला करा है। और उसी समय जब सत्यवान की मृत्यु हुई, तो सावित्री ने देखा कि उसके पति के प्राण को भैंस पर बैठे हुए यमराज रस्सी में बांधकर उसके पति के प्राण को खींचते हुए ले जा रहा। सावित्री उस यमराज के आगे हाथ जोड़ रही है, बार बार विनती कर रही है कि मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं अपनी जगदम्बा का प्रार्थना कर करके मैं अपने पति के प्राण को वापस ले आ सकती हूँ।
तुझे ढूंढूं आज कहाँ, पर्वत पर्वत ढूंढा तुझको, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, मिलता नहीं निशान। माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। पर्वत 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 ढूंढा मैंने, मिलता नहीं निशान। माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। नैनों में है ज्योत तुम्हारी, हृदय में तस्वीर है। नैनों में है ज्योत तुम्हारी, हृदय में तस्वीर है। मेरे हिस्से में क्यों रख दी आंसुओं की जहांगीर है, मेरे हिस्से में क्यों रख दी आंसुओं की जहांगीर है। तू रूठी तो किस्मत रूठी, तू रूठी तो किस्मत रूठी, तू रूठी तो किस्मत रूठी, रूठा आज जहां। माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। पर्वत 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 ढूंढा मैंने, मिलता नहीं निशान। माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। और आज सावित्री अपने पति के प्राण को वापस लाने के लिए रो रही है। कह रही है थोड़ा समय मुझे आप और दे दीजिए, मैं अपने पति के प्राण को वापस ले आऊंगी। लेकिन उनके पति के प्राण को वापस लेकर वो जा रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारा समय अब यहीं खत्म हुआ। उन्हें बार बार वापस करते हैं और कहते हैं कि मांगो, तुम क्या चाहती हो हमसे। तब उस सावित्री ने कहा, ये बताओ कि ये जो माता पिता हैं इनका जीवन यापन कैसे होगा। इनके तो पुत्र को आप वापस लेकर जा रहे हैं। यमराज ने कहा, तुम क्या चाहती हो। कहा कि मैं चाहती हूं कि इनके माता पिता का नेत्र आप वापस कर दीजिए, और मैं अपने पति के वियोग को सह नहीं सकती। हमारा पति यदि हमें छोड़कर मरा है तो अपने पति के वियोग में मैं भी सती बन जाऊंगी, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। कहा और चाहती हूं कि मैं अपने पिता माता की अकेली संतान हूं। मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता अकेला न पड़ जाए, उनका घर कभी खाली न हो जाए। इसलिए चाहती हूँ कि मेरे माता पिता के घर में 2-4 संतान उत्पन्न हो। कहा जाओ। अब सती पुनः वापस आती है। कहती है कि अगर पति चला गया तो मैं हूं और मैं अपने प्राण को त्याग दूं। लेकिन फिर भी मन नहीं माना, फिर दौड़ी जाती है। यमराज कहते अब क्या चाहिए ये बताओ।
एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना जीवित कैसे रहेगी? यदि मैं मर जाऊं तो इसके माता पिता अनाथ हो जाएंगे। इनके माता पिता की रक्षा कौन करेगा? केवल मैं बची हूं। तो यमराज ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कुछ संतान होगा। फिर वो वापस आती, उनके मन में पुनः एक सवाल आता, फिर दौड़ी हुई जाती। यमराज, आप मुझे ये बताइए, एक पतिव्रता धर्म का पालन क्या होता है? क्या किसी स्त्री का पति यदि मर जाए, उसकी यदि मृत्यु हो जाए, तो क्या उसके मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कभी गर्भ धारण कर सकती है बिना पति के? जो मेरे बालक का पिता बनेगा उसे तो आप छीन कर ले जा रहे हैं, फिर मैं कैसे गर्भ धारण करूंगी? आज यमराज भी सावित्री के आगे नतमस्तक हो गए, अपने माथा को टेक लिए, कहे धन्य हो तुम। मैं समझ गया कि तुम पतिव्रता नारी हो। और यमराज ने योग माया को आदेश दे करके मां भगवती को आदेश भिजवाया कि कह दो सावित्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। और मां भगवती जगत जननी जगदम्बा स्वयं आज आकाशवाणी करती है, पुत्री जाओ, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, तुम्हारा पति 4000 वर्ष तक जीवित रहे। जाओ, जाकर देखो तुम्हारा पति जीवित है। और आज सावित्री माँ जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करी है, कहा माँ आप धन्य हैं, आपने मेरे सुहाग को वापस लाया है। माँ, आपसे ज्यादा एक बेटी के दर्द को कौन समझ सकता है? माँ, आपने मेरे पति को वापस करा है। और करुणा भरे स्वर में वंदन करने लगी, कहती है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगत जननी जगदम्बा, बुद्धि रूप से समाहित हमारे हृदय में हो आप, शक्ति रूप से समाहित हमारे शरीर में हो आप। हे जगत जननी जगदम्बा, मेरे पति के प्राण को वापस करने के लिए धन्यवाद है आपका। 3 लोक 14 भुवन में आप सतित्व के नाम से जाने जाएंगे कि माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का प्रकोप अपने भक्तों के ऊपर कैसे होता है। माँ जगत जननी जगदम्बा एक मृत मनुष्य को भी पैदा कर सकता है। माता ने कहा पुत्री अब विलंब मत करो, बहुत समय से तुम इस जंगल में गुजर रही हो, जाओ देखो सत्यवान जीवित है। और दौड़ती हुई सावित्री आती है यमराज के पास, देखती है कि आज सत्यवान अंगराई ले रहा है। सावित्री झट से जाती है और हृदय से अपने पति को लगाती है, सत्यवान आप जीवित हो गए, माँ भगवती की कृपा है। और आज दोनों हाथ जोड़े, प्राण कहाँ वापस आया? जहां उसी वट वृक्ष के पास जाती है सावित्री, देखती है कि उसी वट वृक्ष के नीचे यमराज उसके पति के प्राणों को लेकर वापस आए हैं। और अंगराई लेकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए सत्यवान खड़ा हो जाता है। उसी दिन से वट वृक्ष को सावित्री पूजा करने लगी, कहीं कि इसी वृक्ष के नीचे मेरे पति का प्राण गया था और इसी वृक्ष के नीचे मेरे पति का प्राण वापस आया है। आज से जो भी स्त्री इस वट वृक्ष का पूजा करेगी उसका अखंड सौभाग्य होगा, उसके पति की लंबी आयु होगी। और उसी दिन से वट सावित्री की पूजा भारत में प्रचलित हो गई। बोले सावित्री मैया की, जगत जननी माँ जगदम्बा की। आइए
समिति के आदेशानुसार कहा गया है कि कथा 6:30 बजे विराम कर देने के लिए। तो वैसे आगे की भी कथा थी, लेकिन चलिए समय बहुत कम है, अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और आप सभी भक्तों से कहना चाहूंगी कि कल महिषासुर का वध होगा। कैसे वध होता है, माता भगवती ने कैसे महिषासुर को मारा है, उस दिव्य कथा का अमृतपान आप सभी भक्तगण करेंगे। खूब भाव से कथा में आइए। जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी भक्तगण हैं, अगर आप जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा चाहते हैं तो केवल 2 दिन और बचा है आपके पास। खूब भाव से इस कथा को श्रवण करिए। आइए आप सभी भक्तगण खड़े हो जाएं। यजमान श्री से हमारी प्रार्थना रहेगी कि आइए समय सीमा का ध्यान रखते हुए आरती का थाल लेकर आरती करें जगत जननी माँ जगदम्बा की। सभी खड़े हो जाएं और खड़े होकर आरती करते हैं, बैठकर आरती नहीं किया जाता है। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा की। आइए सभी खड़े हो जाएं। कर्पूर गौरंग करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती प्रज्वलित करिए। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। माँ जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। माँ जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीकों में गमत को, उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को। माँ जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर
रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे माजे अम्बे गौरी हे हरि वाहन राजत खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी माँ जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति जय अम्बे गौरी शुंभ शुंभ बिरारे महिषासुर घाती धूम बिलोचन नैना धूम बिलोचन नैना निस दिन मद माती माँ जय अम्बे गौरी चंद्र मुंड संहारे सोनित बीज हरे मधु कैटब दो मारे कैटब दो मारे सुर भयहि माँ जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी माँ जय अम्बे गौरी 64 योग निरावत नृत्य करत भेड़ो बाजत ताल मृदंग बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू माँ जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता माँ जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित परमोत्राधारी मैया परमोत्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी माँ जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया कर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति माँ जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे ओ मैया भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिंदर स्वामी सुख संपत्ति पावे माँ जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी
तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। माँ जय अम्बे गौरी, माँ जय श्यामा गौरी, माँ जय मंगल करनी।